यशो मंगल में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। आज फिर हम चर्चा के लिए आमने सामने हैं। चर्चा सिर्फ अध्यात्म पे हम लोग कर रहे हैं और सब्जेक्ट भी हमारा अभी फिक्स है। अब अध्यात्म के लिए जब भी हम चर्चा करते हैं तो अध्यात्म कोई ग्रंथ तो ही नहीं है, कोई साहित्य भी नहीं है। अध्यात्म यानी हमारी अंतरात्मा से हमें जो प्राप्त होता है, हमारे विचार, हमारा विवेक और जो कुछ कुरीतियों को या तो मानता है या नहीं मानता या उसकी विवेचना करता है, तो ये ज्ञान जो है ये अध्यात्म है। कि जरूरी नहीं किसी शास्त्र में कोई चीज़ लिखी है उस अक्षर हम पालन कर रहे हैं। यदि हमको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है हमारे लिए या ये समय के अनुसार चेंज हो जाना चाहिए थी या हुई नहीं है, तो आप जो निर्णय लेते हैं, आपका स्वयं का जो निर्णय होता है और आपका ज्ञान उसको किस तरीके से आप महसूस करते हैं, सहजता लाते हैं अपने आप में, वो अध्यात्म है। और ज़रूरी नहीं कि जो आप मान रहे हैं वो कोई दूसरा माने, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये आपके विचार हैं और आप किसी को समझाएं या किसी से समझें, ये भी ज़रूरी नहीं। इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि सबके अपने विचार हैं, सबका अपना विवेक है। कोई किसी चीज़ को बहुत अलग तरीके से देखता है और कोई उसको सहज तरीके से देखता है, और जिसका विवेक जिस तरीके से निर्णय लेता है वो अध्यात्म है। तभी तो आज आप देखिए ना कि 4 वेद और इतने उपनिषद, ये सब चीज़ें क्यों हुई। फिर हर धर्म में अलग अलग समय अलग अलग संतों ने, मुनियों ने अपनी बात को रखा। अब उनके जो फॉलोवर थे उनको बात बहुत उचित लगी और उन्होंने उस तरीके से अपने जीवन को धर्म के रूप में रूपांतरित किया। कई ब्रांचेस बन गई, कई विचारधाराएं बन गई, पर मूल स्वरूप में कोई चेंज नहीं है। तो ये सब विचारों का खेल है और सबकी अपनी मानसिकता है, सबके अपने विवेक है, सबका अपना ज्ञान है, वो उसी तरीके से उसको पालन करते हैं। अब कहीं एक बात चल के फिर आती है कि एक बार विवेकानंद जी ने यही बात अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से कही कि ये जो है अंधविश्वास है किसी रूढ़िवादी बात के लिए। तो रामकृष्ण परमहंस ने बड़ी सहजता से उस बात को लिया और उनको कहा कि नरेंद्र, विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था, नरेंद्र, विश्वास कभी अंधा नहीं होता है। क्योंकि आपका विश्वास कहाँ टिकता है, आपको अनुभूति कहाँ प्राप्त होती है, आपको आनंद कहाँ प्राप्त होता है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो ये जो मुझे अच्छा लग रहा है शायद आपके लिए अंधविश्वास हो, और शायद आपको जो अच्छा लग रहा हो मेरे लिए अंधविश्वास हो। तो ये मेरी मानसिकता है, वो आपकी मानसिकता है। अब किसी तरीके से भी आप किसी चीज़ को कहीं पे भी परिभाषित नहीं कर सकते और करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमको जो अच्छा लग रहा है, हमको सहजता किस में आ रही है, हमको आनंद किस में आ रहा है। ये संसार में जो नियम बनाए हमने ही बनाए, ईश्वर ने नहीं बनाए, ना ही ईश्वर का इसमें कोई हस्तक्षेप है। कभी ईश्वर आपको कहने नहीं आता है कि आप पूजा करते हो तो मैं बहुत खुश हूँ, आप पूजा नहीं करते हो तो मैं नाराज़ हूँ। क्योंकि बहुत से लोग
जाप करते हैं, बहुत से ध्यान करते हैं, बहुत से पूजा पाठ करते हैं, तो क्या वो धर्म नहीं कर रहे हैं? या उनके ईश्वर में आस्था नहीं है? नहीं, तरीके हैं। क्योंकि असंख्य नदियाँ बह रही है, कोई पहाड़ी से आ रही है, कोई मैदानी क्षेत्र से आ रही है, कोई ऊंचे नीचे इलाकों से गुजर रही है, अल्टीमेटली सारी नदियाँ मिलती महासमुद्र में ही है। तो सबको मिलना वहीं है। ये विचारधारा है। नदियों का उदाहरण इसलिए कि विचारधारा है। किसी भी तरह की विचारधारा हो, वो जाके किसी भी तरह रूट से हो, किसी भी मार्ग से हो, जाके महासागर में मिल रही है, महासमुद्र में। अंततः तो यही है। अब ये बातें हमें संतों ने हमेशा समझाई है। कुछ संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने शास्त्रों का सहारा नहीं लिया, ना ही कोई विचार ऐसा डाला कि आप उसी ही तरीके से उस कार्य को करें, ना कभी किसी एक ईश्वर की आराधना की तरफ उन्होंने प्रेरित किया। मैं मूलतः जो बात कहना चाहता हूँ, शिरडी के साईं बाबा, आप देखें, उनके जीवन काल में उन्होंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप भगवान श्री राम की स्तुति करें या भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करें। उनके पास यदि हिंदू आता था तो वो उसको बोलते थे अल्लाह मालिक है, आप उसको अदरवाइज मत लीजिए। यदि मुस्लिम आता था, प्रभु राम तुम्हारी रक्षा करे। तो वो कहीं भेद में नहीं जाते थे। कई लोगों ने उनके ऊपर कई तरीके, उनके जीवन समय में कई तरीके के आरोप लगाए बाबा के ऊपर कि ये मुस्लिम हैं और ये अल्लाह मालिक बोलते हैं और ये सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। इस तरीके के आरोप लगे और उन आरोपों के अंदर उन्होंने कभी भी अपनी सहजता को या किसी तरह से भी उस चीज़ को कभी भी कहीं पे भी अपने ऊपर प्रभावी या भारी नहीं होने दिया। उनकी जो क्रिया थी, उनके जो कर्म थे, वो निरंतर उसी तरीके से रहे और कभी किसी को कोई मंत्र नहीं दिया। उनके शिष्यों ने कई बार उनसे विनती भी करी कि कोई मंत्र दो, तो बोलते थे मुझे खुद मंत्र नहीं आते तो मैं तुमको मंत्र क्या दूँ। आप प्रभु को, अपने आराध्य को सहजता से यदि जपते हो तो वही महामंत्र है। आप उनके लिए या गरीबों के ऊपर आप करुणा, जानवरों के ऊपर आप करुणा करते हो, भूखे को भोजन कराते हो, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। बड़े स्पष्ट और बड़े अलग तरीके थे साईनाथ के, और उसी तरीके से उन्होंने जीवन व्यतीत किया। पर कई बार का किस्सा मैं बताता हूँ कि उनके ऊपर आरोप लगा, जो मैंने अभी बताया था, धार्मिक आरोप लगा। तो उसकी, जब अंग्रेज़ों का शासन था, वहाँ के कलेक्टर ने उनके ऊपर जांच करने के लिए अपने विशेष सिपाही के साथ एक टीम भेजी और उनको आदेशित किया कि यदि आपको उसमें कुछ भी त्रुटि लगे या जैसी हमको शिकायत मिली है उस तरीके का कोई भी प्रसंग लगे, आप गिरफ्तार करके उनको यहाँ ले आए। अब वो जो श्रीमान थे वो शिरडी गए। शिरडी में जाने के बाद उन्होंने बाबा का जो रूप देखा, वो भगवान श्री राम के परम भक्त थे और उनने बाबा को देखा तो उनको भगवान श्री राम की मूर्ति उनमें दिखाई दी। उन्होंने अपनी कैप खोली, शूज़ खोले और साक्षात बाबा को दंडवत किया। और उसके बाद फिर कलेक्टर साहब के पास वो गए, उन्होंने पूरी अपनी जांच सौंपी और सारा जो वहाँ का माहौल था, हर संप्रदाय के लोग थे, हर तरीके के लोग थे,
और सबकी बाबा में जो अटूट आस्था थी, वो सारी बातें उन्होंने जब अपने कलेक्टर को बताई तो उनका भी बाबा के दर्शन करने का जाने का मन हुआ। और उसके बाद उनने अपनी जो सिपाही गए थे सूबेदार, उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वो ताजीवन बाबा की सेवा में रहे और बाबा के भजन कीर्तन और उनके गुणगान में उन्होंने पूरा अपना जीवन निकाला। तो इस संत आप किसी भी संत की आत्मकथा देखिए, लगभग सिमिलर मिलेगी आपको, एक सरी की मिलेगी। ऐसा कुछ चेंज नहीं आएगा। जो आचार विचार है उसका चेंज जरूर आएगा, बाकी सिर्फ उपदेश है के परमार्थ लोगों के लिए। खुद के लिए क्या? खुद के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। जो भी किया संसार के लिए किया, लोगों के लिए किया और समाज के लिए किया, और अपना किसी भी तरह का कोई धार्मिक उपदेश नहीं रखा उसमें। सिर्फ उपदेश एक आध्यात्मिक था, पर कल्याण था, यही किया। अब इससे ज़्यादा आप इसको डेप्थ में जाएंगे, आप साई सच्चरित्र को पढ़िए। साई सच्चरित्र एक ऐसी पुस्तक है जिसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ नया मिलेगा, क्योंकि आप समझने लगेंगे, उसको जानने लगेंगे और आपको एक अलग अनुभूतियाँ प्राप्त होगी उस किताब से। और वो शायद आपको एक नया मार्ग, नया रास्ता, सब चीज़ों से अलग हटके आपका विवेक जागृत करेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।